तो यदुवंशी गौशाला की जो गायत्री गोधन है, सफ़ेद पूंछ में आप देख सकते हैं। तो एक प्रचार जो है सही दिशा में वो करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास है। तो अगले थनों का जो दूध है वो आपको निकाल करके दिखाया जाएगा कि क्या कुछ दूध उत्पादन हमारी भारतीय मूल की गोधन का भी है। तो 3 साल बाद बड़ा संयम इस गोधन के साथ रखा और तब इसने इस बछड़े को जन्म दिया। तो 3 साल के बाद इसने दूसरी काविंग की है। दूसरी मतलब इससे पहली जो इसकी बेटी है वो बरखा, और बरखा बड़ी होकर के ब्याह गई, उसके बाद इसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो उसका जो दूध है वो दिखाने का ज़रूर प्रयास रहेगा। इसी वीडियो के माध्यम से स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदयवीर जो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, उन्हीं के माध्यम से इस गोधन को यहाँ पर लाया गया था। तो युवा साथी हैं उदयवीर, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन उनका करना चाहूँगा जो उन्होंने ये गोधन यहाँ पर उस समय उपलब्ध करवाई थी। तो गायत्री इसका नामकरण किया गया। हालांकि चोरी चोरी जो है कहकर इसे बुलाते थे। मैंने पूछा चोरी गाय आप इसे क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो सफ़ेद पूंछ की गोधन होती है उसे स्थानीय भाषा में चोरी गाय कहते हैं। तो गायत्री जो है जहाँ से लाई गई, जींद के पास एक गांव है, वहाँ पर जो सूचना हमें मिली थी कि इसने फर्स्ट लैक्टेशन में पूरा 16 लीटर दूध दिया था। तो दूसरे लैक्टेशन में इसे यहाँ पर लाया गया था और तब इसने जो दूध यहाँ पर दिया वो भी काफ़ी अच्छा था। और उस समय एचएफ का बछड़ा इसके नीचे था। शायद उन्होंने सीमन करवाया होगा तो डॉक्टर ने एचएफ जो सांड है उसका सीमन रखा होगा, तो एचएफ का बछड़ा था। तीसरी बार जब ये ब्याई तो इसने बरखा को जन्म दिया। फिर चौथी बार ये अब ब्याई है 3 साल के पूरे अंतराल के बाद। तो गोधन जब पालते हैं तो संयम जरूर रखें, अन्यथा अगर आप में सब्र, संयम और धैर्य नहीं है तो आप अच्छी गोधन को खो देंगे। तो ये जो गोधन है अभी किसी भी प्रकार का हरा चारा इसे उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि शुष्क जलवायु में ये यहाँ पर है। और जहाँ से पहले लाई गई थी वहाँ पर जींद जो कि एक तराई क्षेत्र है, हरा चारा काफ़ी उपलब्ध होता है, लेकिन सूखा लूखा सूखा जो इसको मिलता है वो खाने के बाद भी जो दूध उत्पादन ये देती है वो काफ़ी श्रेष्ठ है। और न केवल इसका दूध ज़्यादा है, लेकिन इसका दूध कुछ इस प्रकार से है कि बच्चे से 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा खीस पिया नहीं गया। और खीस भी जब इसका बनाया गया था, मतलब माँ का गाढ़ा पीला दूध जो पहला जब नवजात बच्चे को जन्म देती है उस समय जब दूध निकालते हैं तो वो जो दूध इसका जब गर्म करके और खीस बनाते हैं या फिर एक तरह का वो पनीर होता है, तो इसमें पानी जो है नाम मात्र का निकलता है इसके खीस में। तो ये फ़र्क था गायत्री के दूध में और अन्य गोधन के दूध में। और अभी भी अगर पिछले थन निकालेंगे हम तो अगले थनों का जो दूध है वो शायद आधा भी नहीं पी पाता ये। और अगर अगले थनों का निकालते हैं तो अभी जब ये 1 महीने का हो गया तब जाकर के पिछले थनों का पूरा दूध पी पाता है, अन्यथा 1-1.5 लीटर दूध पी करके छोड़ देता था। तकरीबन अगर इसका पूरा दूध निकालें बछड़ा 1-1.5 लीटर पीने के बाद भी, तो भी ये तकरीबन 1.25 से लेकर के 1.5 बाल्टी भरती है। ये स्टील की बाल्टी। तो गायत्री जो है प्राणों से भी प्रिय है। गायत्री विशेष प्रेम गायत्री का और मेरा है। तो राजा से गर्भित इसे करवाया गया था। आप देखें इसका पेंडुलस कान नहीं है या हैवी कान नहीं है, टिप पॉइंटेड और इस तरह का कान है। सींगों की बनावट मोटा और मजबूत सींग, जबकि माथा पीछे की तरह टेपर नहीं गया। लेकिन सुंदरता की पराकाष्ठा इस गोधन में है। कोई भी बाहर से आता है तो सबसे पहले जो आकर्षित होता है वो
गायत्री की ओर आकर्षित होता है। हालांकि थोड़ी सी नाभि इसमें है और थोड़ा सा और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हल्का फुल्का थार की तरफ भी जाता है, लेकिन इसका जब पता करवाया गया तो इसकी 2-3 पीढ़ियां हरियाणा में ही है, तो कोई पीछे से जीन जरूर उठाया होगा। तो ये देखें आप, तो अच्छी जो मुर्रा हैं उनको टक्कर दे पाने की क्षमता इस गोधन में है। अगले थनों से इस बाल्टी को ये लबालब भर देती है। हर दिन का अलग अलग दूध उत्पादन थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ये इस बाल्टी को ऊपर तक लबालब भर देती है। आधा लीटर किसी अन्य बाल्टी में भी निकालना पड़ जाता है। तो अगर इसको हरा चारा मिले, पौष्टिक और मीठा हरा चारा भरपेट, तो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो गोधन है ये आराम से किसी भी मुर्रा को आराम से टक्कर दे सकती है। तो कुछ जो धार हैं वो पिछले थन की इसलिए निकाली जा रही हैं क्योंकि पूरा जो दूध है बच्चा कई बार छोड़ देता है, फिर पूरे दिन गोधन परेशान रहती है। तो एक बार बस थोड़े से थनों को नरम करेंगे, फिर बच्चे को सौंप देंगे। तो फिर एक बार इसी वीडियो के माध्यम से विशेष धन्यवाद है उदयवीर भाई का, जिन्होंने इस गोधन को, ये देखें आप, और अभी भी पिछले जो दूध के कूप हैं इसके पूरे भारी भरकम और दूध से लबालब। बच्चा पीने से पहले एक बार दिखाएंगे आपको, और पी लेने के बाद किस तरह से वो झड़ जाते हैं, मतलब निचुड़ जाते हैं। ये देखें, भूसा इनके पास है। अगर हरा चारा हो तो हमारी भारतीय मूल की जो गोधन है वो भी नए कीर्तिमान को छू सकती है, और ये स्वच्छंद खुली रहती है। ये देखें दूध के कूप जो है पूरे बच्चे को, ये देखें आप, पिछले थन पूरे बच्चे को नरम करके, पिछले जो दूध जो बच्चे के लिए छोड़ा है, दूध काफी अतिशोक्ति आप इसे मानेंगे कि पिछले ये जो थनों का दूध कई बार जब ये केयर टेकिंग स्टाफ जब निकालता है तो पिछले इन जो थनों का जो दूध है वो 4.5 किलो के आसपास, 5 किलो के आसपास तक निकाल करके लेके आते हैं। तो थोड़ा सा नरम करके इस बच्चे के लिए छोड़ दिया है। और श्यामा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्यामा 1। और ये देखें, जब बच्चे ने अच्छी तरह दूध जब पी लिया है तो ये बिल्कुल जो दूध के कूप भारी भरकम थे ये निचुड़ चुके हैं। तो ये गायत्री का उस समय का चलचित्र है जब इसने इस नवजात बछड़े को जन्म दिया था।